अध्याय 27। उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिब्बयातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता, तो मैं उन पर पांव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता। या मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण लें, वे मेरे साथ मेल कर लें। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा। क्या उसने उसे मारा जैसा उसने उसके मारने वालों को मारा था? क्या वो घात किया गया जैसे उसके घात किए हुए घात हुए? जब तूने उसे निकाला तब सोच विचार कर उसको दुख दिया। उसने पुरवाई के दिन उसको प्रचंड वायु से उड़ा दिया है। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल ये होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे, और अशेरा और सूर्य की प्रतिमाएं फिर खड़ी न रहेंगी। क्योंकि गढ़वाला नगर निर्जन हुआ है, वो छोड़ी हुई बस्ती के समान निर्जन और जंगल हो गया है। वहां बछड़े चरेंगे और वहीं बैठेंगे, और पेड़ों की डालियों की फुनगी को खा लेंगे। जब उसकी शाखाएं सूख जाएं तब तोड़ी जाएंगी, और स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देंगी। क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा, और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। उस समय यहोवा महानद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा, और हे इस्राएलियों, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा, और जो अश्शूर देश में नष्ट हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। अध्याय 28। उत्तरी राज्य को चेतावनी। घमंड के मुकुट पर हाय, जो एप्रैम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाख मधु से मतवालों की है। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। वो उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। ये प्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा, और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वो ग्रीष्मकाल के पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वो बल ठहरेगा। यशायाह और नशे में चूर यहूदा के भविष्यवक्ता। ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मंदिर से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्या आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां? वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना न चाहा, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरें और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। सिय्योन में कोने का पत्थर। इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है
हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छुपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। और मैं न्याय की डोरी और धर्म का साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे लिए छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वो टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वो न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ जाए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। जब जब वो बढ़ जाए तब तब वो तुमको ले जाएगी। वो प्रतिदिन वरन रात दिन बढ़ा करेंगी, और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा, क्योंकि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना उड़ने के लिए सकरा है। क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वो पराजीम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ, और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वो अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वो अपना काम करे जो अचंभित काम है, और वो कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से ये सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। परमेश्वर का ज्ञान। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वो सदा धरती को चीरता और हिंगा फेरता रहता है? क्या वो उसको चौरस करके सौंफ को नहीं चितराता, जीरे को नहीं बिखेरता, और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावनी की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलता है। वो उसे चूर चूर नहीं करता। ये भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वो अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है।